नमस्कार। नगरीय भूगोल में अपन इसी क्रम में चल रहे थे। आज के वीडियो के माध्यम से अपन कुछ जयपुर का मास्टर प्लान रह गया था। तो अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने जो जयपुर का मास्टर प्लान देखा, अपना टॉपिक था नगर नियोजन के सिद्धांत। नगर नियोजन के सिद्धांत और उसमें मास्टर प्लान। तो नगर नियोजन के सिद्धांत और उसमें थे अपन मास्टर प्लान। उसमें मास्टर प्लान यानी नगर नियोजन के सिद्धांत पे अपन चल रहे थे मास्टर प्लान। मास्टर प्लान की आवश्यकता अपन ने देखी। मास्टर प्लान क्यों आवश्यक होता है, मास्टर प्लान का अर्थ क्या होता है, मास्टर प्लान की आवश्यकता कहां पड़ती है, और किसी एक नगर का मास्टर प्लान इस वीडियो के माध्यम से अपन कर रहे थे। तो जयपुर नगर का मास्टर प्लान कर रहे थे। तो मास्टर प्लान में अपन जो अपना जो मेन टॉपिक था वो जयपुर नगर का मास्टर प्लान। जयपुर नगर का मास्टर प्लान। जयपुर नगर का मास्टर प्लान अर्थात राजधानी नगर है, राजस्थान राज्य की राजधानी नगर है। तो अपने किसी भी एक नगर का मास्टर प्लान को समझने के लिए मास्टर प्लान क्यों आवश्यक है? मास्टर प्लान उस नगरवासियों को मूलभूत सुविधाएं जो ऊंची कीमत में वस्तु मिल रही है उसको आम आदमी तक पहुंचाने के लिए मूलभूत सुविधाएं भीड़ भाड़ इलाकों में उद्योगों को से हटा करके बाहरी इलाकों में स्थापित करना, उसको नियोजित ढंग से बचाना, सभी सड़कें समकोण पर हो और खुली सड़कें हो, भीड़ भाड़ ना हो, और एक नियोजित तरीके से उस शहर को बसाना। तो नगरीय भूगोल में मास्टर प्लान अति आवश्यक है भावी योजना के तहत किसी नगर को बसाना। तो ये राजधानी नगर का कि कोई भी यदि मास्टर प्लान करते हैं तो राजधानी नगर को सबसे पहले, जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो नई दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है, नेशनल कैपिटल है। तो राष्ट्रीय राजधानी के रूप में उसमें जो पेटे में आने वाले जैसे अलवर भिवाड़ी राजस्थान का आ रहा है, नोएडा यूपी का आ रहा है, तो उनमें दिल्ली क्षेत्र के अधीन जो क्षेत्र आ रहे हैं उसमें एक प्लानिंग के तहत चंडीगढ़ है वो सुनियोजित तरीके से एक शहर बसा हुआ है। तो कोई भी नगर को सुनियोजित तरीके से बसाना आने वाली भावी पीढ़ी के लिए कोई भी समस्या पैदा ना हो, प्रदूषण रहित हो, प्रदूषण से बचाना, स्वच्छ जलापूर्ति करना, पेयजल मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है जैसे बिजली है, पानी है, उनको मूलभूत आवश्यकताएं प्रदान करना। तो अपन इसी क्रम में चल रहे थे जयपुर नगर का मास्टर प्लान। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने जयपुर नगर का प्रारंभिक इतिहास पढ़ा। भाई कोई भी नगर होता है वो जो जयपुर क्या है, एक मध्य युग का बसा हुआ एक राज्य है, नगर है, सॉरी मध्यकालीन युग का एक बसा हुआ नगर है। और इस नगर के मास्टर प्लान को समझने से पहले, इस नगर के मास्टर प्लान को समझने से पहले कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का, जो नगर का जो प्रारंभिक इतिहास है वो अपन ने इसका आकलन किया। इसका आकलन करना अति आवश्यक हो जाता है। जैसे जयपुर नगर का यदि अपन ने इस संदर्भ में यदि प्रारंभिक इतिहास देखा तो जयपुर नगर की स्थापना कब हुई, किसने बसाई, जैसे कि अपन ने सबको पता है कि जयपुर नगर को महाराजा स्वाई जय सिंह द्वितीय ने सन 1727 ईस्वी में इसको बसाया था, और उन्हीं के नाम पर महाराजा स्वाई जय सिंह द्वितीय के नाम पर इसका नाम जयपुर पड़ा। तो नगर की योजना, संगठन, सुनियोजित जो स्वरूप है, उसके जो प्रमुख दरबारी जिसका नाम आया था विद्याधर भट्टाचार्य नामक जो बंगाली इंजीनियर ने उनका जो वास्तुकला के हिसाब से कार्य को एक गणितज्ञ ज्ञाता, विज्ञान, ज्योतिषी, साहित्य, इतिहास के ज्ञाता और कला मार्गदर्शन जो महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इनका निर्माण करवाया था। सुप्रसिद्ध जो शिल्प शास्त्री है हवेल ने इस नगर की जो सुनियोजित योजना की बहुत ही प्रशंसा की थी। इस प्रकार से अपन ने जयपुर की बसावट, जयपुर नगर जो अरावली पहाड़ियों के नीचे एक रेतीले समतल मैदान में स्थित है और इस नगर के नीचे क्वाटली एटा
यानी क्वाड्रिएटा में एक झील थी जो कालांतर में तलछट से भरकर के ऊंचे टीले पर समतल रेतीला टीला बन गया और महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इस टीले का चुनाव इनकी सुरक्षा तथा विकास के लिए भूमि उपलब्धता होने की दृष्टि से किया था। ये अपन ने पढ़ा था। इससे उत्तर पूर्व में क्रमशः जैसे नाहरगढ़ आमेर की पहाड़ियां फैली हुई है, यानी उत्तर की जो पहाड़ी है नाहरगढ़ का किला है, और जो पूर्व के आमेर की पहाड़ी पर जो आमेर और जयगढ़ के किले हैं, तो इस नगर के निर्माण से पहले कछावा राजाओं की राजधानी आमेर हुआ करती थी। कछावा राजाओं की जो राजधानी है वो आमेर हुआ करती थी, और मतलब जहां के जो शीश महल दीवाने आजम, दीवाने आम जिसको बोलते हैं, दीवाने आम, दीवाने खास, जयगढ़ का किला अपनी शान शौकत की गाथा आज भी कहलाता है, कहता रहता है। आमेर सामाजिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर बसा हुआ है। आमेर सामाजिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर बसा हुआ है। प्राचीन काल में मीणा राजाओं का राज्य था। ये मीणा राजाओं का राज्य था, और आमेर की दुर्गम पहाड़ियों से ठीक लगभग अपन ने जो पढ़ा था 11 किलोमीटर दूर दक्षिणी पश्चिम की तरफ जो समतल भूभाग है उस पर जयपुर नगर का प्रादुर्भाव हुआ था। ये प्रारंभिक इतिहास अपन ने पढ़ा। जहां की जलवायु एक स्वास्थ्यप्रद जलवायु थी, और परिवहन का नाभिक केंद्र बना हुआ था, व्यापार वाणिज्य की गति मिली हुई थी, और जो सर्दी की न्यूनतम तापमान और गर्मी की उच्चतम जो तापमान है वो एक सुंदर जलवायु का प्रतीक है। यानी कि ग्रीष्म काल का जो अधिकतम तापमान है वो तो 42 डिग्री सेंटीग्रेड, और सर्दी का जो न्यूनतम तापमान है इसका, जहां पर आज जयपुर नगर बसा हुआ है, उसका 3 डिग्री सेंटीग्रेड, जो एक उत्तम आदर्श परिस्थिति प्रस्तुत करता है। जयपुर समुद्र तल से 450 मीटर ऊंचाई पर है। दिल्ली अहमदाबाद रेल व सड़क मार्गों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा भी जयपुर मुंबई, जयपुर इंदौर, तो अपन ने सब देखा था इसमें कि विभिन्न प्रकार की हवाई सेवाएं, जिसमें जयपुर मदुरई, जयपुर चेन्नई, जयपुर जम्मूवती, जयपुर हावड़ा, ये सब क्या है, जयपुर लखनऊ, जो सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी शहरों से जयपुर जुड़ा हुआ है। जयपुर लखनऊ, जयपुर पुणे जिसको बोलते हैं, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, 11, 12, ये सब क्या है, ये जयपुर से होकर के गुजरते हैं। इसी प्रकार यहां कई जो राज्य मार्ग होकर के निकलते हैं, और वर्तमान में भी सभी प्रकार की सेवाओं, चाहे वो पेयजल सेवा हो, चाहे वो टेलीफोन की सेवा हो, चाहे सेलुलर की सेवा हो, हर बड़े नगर से जुड़ा हुआ है। विस्तार या अपन ने इसका थोड़ा सा देखा था, और नजर डाल देते हैं इसमें। मास्टर प्लान का अपन ने इसका कई टॉपिकों में, जैसे इतिहास, विस्तार, विकास, यानी कि टॉपिक बना लेते हैं। जैसे इतिहास पहला टॉपिक बन गया, यानी जयपुर नगर का प्रारंभिक इतिहास। जयपुर नगर का प्रारंभिक इतिहास, जैसे सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 ईस्वी में इसको बसाया था। विद्याधर भट्टाचार्य वास्तुकला के हिसाब से इसको, और इस हिसाब से वेल ने इसकी प्रशंसा की थी वास्तुकला पर। और ठीक 11 किलोमीटर दूर, आमेर के ठीक 11 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में एक जो टीला था, समतल मैदानी भाग, वहां पर जयपुर का प्रादुर्भाव हुआ था। इस प्रकार से तो पहले जो आमेर, जो वहां पर अब जयपुर है, वो आमेर का जगह थी, जो मीणा राजाओं का राज्य था। और इस प्रकार से प्रदेश का कुछ बैकग्राउंड, जिसको बोलते हैं प्रारंभिक इतिहास। फिर विस्तार सभी में आएंगे, चाहे वो जयपुर का
मास्टर प्लान हो, चाहे चंडीगढ़ का हो, चाहे किसी भी नगर का हो, दिल्ली का हो, मास्टर प्लान किसी भी का हो, कोई चीज है प्रारंभिक उसका इतिहास आएगा, उनका विस्तार आएगा, फिर उनका विकास आएगा। विकास इन पॉइंटों के माध्यम से अपन कुछ अब पॉइंट ये लेंगे, बिंदु ये लेंगे, चेंज हो जाएगा। जैसे दिल्ली का करते हैं तो जयपुर की जगह क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। कि दिल्ली का प्रारंभिक इतिहास, दिल्ली की किनके द्वारा बसाई गई थी, दिल्ली के कहां से शुरू हुई थी, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, मुगल शासक कौन कौन से थे, ये ऐसे नाम आ जाएगा, नाम से जुड़ेगा। जयपुर की जगह उस शहर का नाम आ जाएगा। बाकी प्रारंभिक जो उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो पढ़ी जाएगी। फिर इसकी रही विस्तार। विस्तार का मतलब ये होता है कि इसमें ये कहां तक फैला हुआ है। जैसे जयपुर के दरवाजे हैं, चांदपोल दरवाजा है, सूरजपोल दरवाजा है, तो इस प्रकार से किसी भी शहर का कोई जैसे दिल्ली का कैनॉट प्लेस है, चांदनी चौक है, वो आ जाएगा इसमें, है ना। फिर विकास, डेवलपमेंट, विकास होता है हर शहर का। तो इस प्रकार से जब से स्थापना होती है, जैसे 1727 ईस्वी में जयपुर नगर की स्थापना हुई और आज तक क्या क्या विकास हुआ, जैसे मेट्रो चल पड़ी, है ना। तो इस प्रकार से इसका इतिहास होता है। तो ये सब में आते हैं, पॉइंट सब में आते हैं। कहने का मतलब है कि विस्तार पर नजर डालते हैं। जयपुर नगर को बसाते समय इसका स्वरूप आयताकार एक निश्चित किया गया था। स्वरूप इसका आयताकार निश्चित किया गया था। लंबाई तो ज्यादा थी, चौड़ाई कम थी, आयताकार। इसके जो आयत की पहाड़ियां हैं आयताकार में, और आयत पहाड़ियां उत्तर पश्चिम, दक्षिण, उत्तर पश्चिम व दक्षिण से घिरा हुआ है जैसे आयत की पहाड़ियों से। पश्चिम में इनका विस्तार देखें तो आज जो वर्तमान में जो चार दीवारी, जयपुर की चार दीवारी का नाम आता है फेमस। तो चार दीवारी को छोड़ करके पश्चिम में इसका विस्तार है, वो वर्तमान में चार दीवारी को छोड़ करके आगे बढ़ गया है। वर्तमान में चार दीवारी को छोड़ करके आगे निकल चुका है। इसी प्रकार यदि दक्षिणी भाग भी आगे बढ़ गया है और इसकी प्रत्येक सड़क समकोण बनाती है, प्रत्येक सड़क है वो समकोण बनाती है, तथा मुख्य चौराहों पर चौपड़ बने हुए, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़। संपूर्ण नगर को नगर प्राचीर द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है, यानी कि दीवार बनाई गई है नगर प्राचीर द्वारा। और इस चार दीवारी के पूर्वी दरवाजे को, चार दीवारी है उसके पूर्वी दरवाजा है, जो पूर्वी दरवाजा है उसको सूर्यपोल, पश्चिमी दरवाजे को चांदपोल, उत्तरी पूर्वी दरवाजे को जोरावर सिंह का दरवाजा, दक्षिणी पूर्वी दरवाजे को जोरावर सिंह का दरवाजा, दक्षिण की ओर शिवपोल व कृष्णपोल, दो दरवाजे हैं। दक्षिण की ओर शिवपोल व कृष्णपोल दरवाजे हैं। घाट गेट दक्षिण की ओर दरवाजे पर स्थित है। नगर की प्राचीर के दक्षिण में न्यू गेट या चौड़ा रास्ता, जिसको बोलते हैं चौड़े रास्ता, न्यू गेट, चौड़े रास्ते के दरवाजे हैं। और इसी दक्षिणी प्राचीर के छोरों पर, किनारों पर सांगानेरी दरवाजा, नया दरवाजा, किशनपोल दरवाजा इत्यादि है। मुख्य सड़क जो सूरजपोल को चांदपोल से मिलाती है, मेन जो सड़क है, मुख्य सड़क सूरजपोल को चांदपोल से मिलाने वाली सड़क है, वह लगभग 8 किलोमीटर लंबी है। और मुख्यतः सूरजपोल दरवाजे को रामगंज चौपड़, बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया दरवाजा, त्रिपोलिया बाजार बोलते हैं उसको, त्रिपोलिया दरवाजा, ईश्वरी सिंह की लाट, छोटी चौपड़, चांदपोल दरवाजे से मिलती हुई रेलवे स्टेशन तक
चली जाती है, विस्तार पढ़ रहे हैं अपने रेलवे स्टेशन तक चली जाती है। जयपुर नगर का अपन विस्तार पढ़ रहे हैं। इस प्रकार इसके लगभग समानांतर जो दूसरी महत्वपूर्ण जो नवीनतम सड़क है वो रेलवे स्टेशन से खासाकोटी, गवर्नमेंट हॉस्टल, पांचबत्ती चौराहा, अजमेरी दरवाजा, रामनिवास बाग दरवाजा और सांगानेरी दरवाजे को मिलाती हुई घाट गेट दरवाजे तक चली जाती है, जिसे क्या कहते हैं, एमआई रोड, जिसका नाम क्या दिया गया है, एमआई रोड, जिसका नाम एमआई रोड का नाम दिया गया है। नगर के उत्तर के मध्य में राजा का महल, नगर के जो उत्तरी भाग के मध्य में राजा का महल और महल के चारों ओर 7 दरवाजे हैं। इन महलों के पास में ही ज्योतिष वेधशाला, पूर्व की जो 52 कचहरियां बोलते हैं, इसको कचहरियां बोलते हैं, 52 कचहरियां। इसके अलावा आतिश मार्केट, चंद्र महल, जैसे अजायब घर, चंद्र महल का अजायब घर, गोविंद देव जी का मंदिर, ताल कटोरा उद्यान बोलते हैं इसको, ताल कटोरा उद्यान आदि प्रमुख है पर्यटक महत्व की चीजें भी वहां पर स्थित हैं। पर्यटक महत्व की चीजें हैं ये सारी। इसके बाद में जयपुर नगर का विकास, डेवलपमेंट, विकास। सन 1727 में इसकी स्थापना के बाद, जयपुर नगर की सन 1727 में इसकी स्थापना के बाद आमीन शाह नाले को प्राकृतिक सीमा बना करके, 4 दीवारी बना करके, जो दरबारी विद्याधर भट्टाचार्य ने एक नए सुनियोजित नगर का विकास प्रारंभ किया था। 1880 तक नगर 4 दीवारी के भीतर ही पनपा था और उसके बाहर बहुत ही कम आबादी थी। 1881 में, यानी बाद में 1880 के बाद में, 1881 के लगभग आसपास या 1881 के बाद दक्षिण तथा पश्चिम की तरफ अजमेरी गेट के बाहर सर मिर्जा इस्माइल के प्रयत्नों से सुंदर बस्ती बसने लगी थी। 1932 में सर मिर्जा इस्माइल ने योजना आदर्श नगर, योजना मोती डूंगरी, टोंक रोड, योजना अशोक नगर, योजना न्यू कॉलोनी एवं योजना बनी पार्क के रूप में विकास किया। सिविल लाइन का विकास भी इसी समय प्रारंभ हुआ था। 1948 में जहां राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ था, वहां पर बापू नगर, गांधी नगर कॉलोनियां विकसित हुई थी। 1948 के बाद जयपुर को राज्य की राजधानी होने का अवसर मिला तथा तीव्र गति से विकास होने का अवसर मिला और जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा नगर, एक सुनियोजित नगर बसाया गया। तो अपन ने इसका विस्तार कुछ बिंदुओं में अध्ययन के माध्यम से कर रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जिस समय बसाया गया था उससे लेकर के लगभग इसकी आबादी 25 लाख तक हो गई थी। 2011 के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार, आज से 10 साल पहले के आंकड़े यदि ले, क्योंकि 11 के आंकड़े चल रहे हैं,
आबादी लगभग 25 लाख होगी। जयपुर की जनसंख्या जो 1881 ईस्वी में 1.4 लाख थी, वह 1961 में बढ़कर के 4.2 लाख हो गई। 1991 में यह बढ़कर के 15.8 लाख हो गई। वर्तमान में जयपुर नगर का मास्टर प्लान के अनुसार विकास किया गया है। इस योजना के अंतर्गत, यानी मास्टर प्लान योजना के अंतर्गत जयपुर हवाई अड्डे का विस्तार 9000 फीट की सांगानेर हवाई अड्डे के रनवे को बनाकर के, यानी कि जो सांगानेर हवाई अड्डे का रनवे है उसको बनाकर के की गई है। यहां रेल सड़क यातायात सुलभ हो गया है। कहने का मतलब अपन ने विस्तार पढ़ा, विकास पढ़ा। और अगला जो पॉइंट है जयपुर नगर का भूमि उपयोग। जयपुर नगर का अगला पॉइंट भूमि उपयोग। कोई भी नगर का मास्टर प्लान करेंगे फिर बिंदुओं के माध्यम से अपन को करना पड़ेगा। यानी अपन जयपुर नगर का मास्टर प्लान पढ़ रहे हैं तो विकास के बाद में आता है लैंड यूज, भूमि उपयोग। जयपुर नगर का भूमि उपयोग, इसकी जो भूमि है, जयपुर नगर के भूमि उपयोग के बारे में प्रोफेसर इंद्रपाल गुप्ता, डॉक्टर एसपी शर्मा, इंद्रपाल गुप्ता, डॉक्टर एसपी वर्मा, शर्मा एंड वर्मा, डॉक्टर सेन गुप्ता एवं राजस्थान विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग की अनेक लघु शोध के द्वारा राजस्थान यूनिवर्सिटी के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की जो लघु शोध होती हैं, जो डेजिटेशन होती है, उसके द्वारा भूमि उपयोग को दर्शाया गया है। मुख्यतः निम्न भूमि उपयोग कुछ अपने बिंदुओं के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 पर आता है व्यापारिक क्षेत्र। भूमि उपयोग में व्यापारिक क्षेत्र, भूमि उपयोग में व्यापारिक क्षेत्र, अर्थात इस क्षेत्र को सीबीडी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, इसको क्या बोलते हैं? सीबीडी, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र बोलते हैं इसको। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, केंद्रीय व्यापार स्थान, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र होता है ये, और प्रत्येक शहर का एक सीबीडी होता है। सीबीडी अर्थात इसका जो केंद्र व्यापार स्थान कह सकते हैं, केंद्र व्यापार स्थान, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, सीबीडी, भूमि उपयोग के अंतर्गत व्यापारिक क्षेत्र, और वो भी सीबीडी। इस क्षेत्र को सीबीडी या केंद्रीय व्यापार स्थान का नाम विभिन्न विद्वानों ने दिया है, इसको व्यापारिक क्षेत्र। जयपुर एक सुनियोजित नगर होने के कारण है इसकी जो चौड़ी सड़कों का सुनियोजित समानांतर विन्यास, एक दूसरी सड़क का जो चौराहे पर काटना, एक दूसरी सड़क का चौराहे पर काटना, अर्थात प्रत्येक सड़क समकोण पर मिलती है। मुख्य बाजार में चौपड़ों का स्थापित होना, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ जो भी है, मुख्य बाजारों में चौपड़ों का स्थापित होना इस केंद्रीय व्यापारिक स्थल की विशेषता है।
सीबीडी की विशेषता है। इसके अलावा इस केंद्रीय व्यापार स्थल में, सीबीडी में, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में, केंद्रीय व्यापार स्थल में विभिन्न वस्तुओं के लिए विशिष्टीकरण साफ हो गया है। वर्तमान में इस व्यापारिक क्षेत्र को कुछ 6 उप क्षेत्रों में भी विभाजित किया जा सकता है। वर्तमान में इस व्यापारिक क्षेत्र को 6 उप क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, किया गया है। नंबर 1, जोहरी बाजार व हवा महल का क्षेत्र, पहला हो गया। व्यापारिक क्षेत्र को 6 उप क्षेत्रों में बांट सकते हैं हमने। नंबर 1, जोहरी बाजार तथा हवा महल क्षेत्र। नंबर 2, इंदिरा बाजार, नेहरू बाजार, बापू नगर एवं संजय बाजार, यह हो गया दूसरा। नंबर 3, मिर्जा इस्माइल रोड, MI रोड बोलते हैं इसको, MI रोड, मिर्जा इस्माइल रोड। जयपुर की जो MI रोड है, अपन ने जो MI शब्द लेते हैं वो मिर्जा इस्माइल रोड है। 1881 के बाद में मिर्जा इस्माइल ने जो नगर को नियोजित ढंग से योजना के तहत विभिन्न प्रकार के बापू नगर, गांधीनगर, कॉलोनियां बसाई थी। तो मिर्जा इस्माइल रोड, MI रोड, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, घाट गेट, ट्रांसपोर्ट नगर बाजार, ये तीसरा हो गया व्यापारिक क्षेत्र का उप विभाग। चौथा उप विभाग सूरजपोल, मंडी, रामगंज बाजार, त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता एवं चांदपोल बाजार, ये चौथा हो गया। सूरजपोल यानी कि सूरजपोल मंडी, रामगंज बाजार, त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता एवं चांदपोल बाजार। पांचवा उपभाग व्यापारिक क्षेत्र का, सीबीडी का पांचवा क्षेत्र किशनपोल बाजार। किशनपोल बाजार है उनसे लेकर के छोटी चौपड़, किशनपोल बाजार से छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार, ब्रह्मपुरी बाजार तक। किशनपोल बाजार से छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार, ब्रह्मपुरी बाजार तक। छठा जो भाग है, अंतिम और छठा जो भाग है, उपभाग इसका मान लो व्यापारिक क्षेत्र का उप क्षेत्र है, उसमें घाट गेट से रामगंज चौपड़, ईद की मोरी, जिसको ईदाम की मोरी बोलते हैं, ईद की मोरी से 4 दरवाजा, जोरावर सिंह गेट तक का बाजार, जोरावर सिंह गेट तक का बाजार। इस प्रकार से वर्तमान में इस जो सीबीडी के अर्थात जो व्यापारिक क्षेत्र को 6 उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जोहरी बाजार, हवा महल, इंदिरा बाजार, नेहरू बाजार, बापू नगर, संजय बाजार, ये दूसरा बन गया। मिर्जा MI रोड, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, घाट गेट, ट्रांसपोर्ट नगर बाजार, ये तीसरा बन गया। सूरजपोल, ये रामगंज बाजार, त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता और तक का जो बाजार है, और ये चांदपोल बाजार तक का है, वो चौथा बन गया। पांचवा जैसे किशनपोल बाजार से छोटी चौपड़, गंगौरी बाजार, ब्रह्मपुरी बाजार तक है, ब्रह्मपुरी बाजार तक है, पांचवा बन गया। और छठा घाट गेट से रामगंज चौपड़, ईद की मोरी और 4 दरवाजा और जोरावर सिंह गेट तक का बाजार। इस 6 जो व्यापारिक भागों के अलावा भी कुछ विशेष क्षेत्र को सीबीडी के अंतर्गत फैले हुए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है पुरोहित जी का कटला। पुरोहित जी का कटला जो कपड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर में पुरोहित जी का कटला, पुरोहित जी का कटला जो कपड़े के व्यापार के लिए फेमस है, उसको भी अपन केंद्र
व्यापार क्षेत्र या सीबीडी के अंतर्गत रखते हैं। कहने का मतलब है कि 6 तो मुख्य है और उसके अलावा भी कुछ विशिष्ट सीबीडी के अंतर्गत फैले हुए क्षेत्र हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है पुरोहित जी का कटला जो कपड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, और आतिश मार्केट जो कि हार्डवेयर सैनिटरी वेयर जिसको बोलते हैं, हार्डवेयर सैनिटरी वेयर, कांच का सामान, बिजली का सामान अब के लिए अपनी विशेषता रखता है। गोपाल जी का रास्ता एवं घी वालों का रास्ता, गोपाल जी का रास्ता एवं घी वालों का रास्ता, एवं मेहंदी का चौक जो आभूषणों, हीरो, जवाहरात, मावा, मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध है। विशिष्टीकरण की दृष्टि से चांदपुर जो एक अनाज का बाजार हुआ करता था, चांदपुर एक अनाज का बाजार हुआ करता था, मंडी हुआ करती थी अनाज की। विशिष्टीकरण की दृष्टि से देखा जाए तो चांदपुर जो अनाज का बाजार का अब खुदरा दरबार, एक जो खुदरा बाजार बन चुका है। जौहरी बाजार, सोने चांदी के व्यापार, आभूषण, ये जो बंदेज की साड़ियां और खुदरा बाजार बन गया है, खुदरा बाजार के लिए प्रसिद्ध है। चौड़े रास्ते में जो प्रकाशन है, पेंटिंग है, चौड़े रास्ते में प्रकाशन, पेंटिंग और बैंकिंग सुविधाएं हैं चौड़े रास्ते में, वो सभी उपलब्ध है। जबकि त्रिपोलिया बाजार में लोहे की जो हार्डवेयर, बर्तन, किराना तथा स्टेशनरी और बारात के जो सामान से संबंधित कुछ दुकानें हैं। MI रोड जो मिर्जा इस्माइल रोड पर खेल के सामान से लेकर के बड़े बड़े शोरूम, खेल के सामान से संबंधित बड़े बड़े शोरूम, होटल, रेस्टोरेंट, GPO, टेलीफोन एक्सचेंज, दुपहिया वाहनों के शोरूम, दुपहिया और चौपहिया वाहनों के शोरूम, बिजली का सामान, इन सभी की दुकानें स्थित हैं। इस प्रकार से अपन ने जयपुर नगर के भूमि उपयोग में कुछ एक जो भूमि उपयोग थी वो व्यापारिक क्षेत्र के बारे में अपन ने देखी। अब रिहायशी भूमि उपयोग, ये तो थी व्यापारिक, और इसके अलावा आता है रेजिडेंशियल, बोलते हैं इसको रिहायशी, है ना। दूसरा है रिहायशी भूमि उपयोग, रिहायशी रेजिडेंस बोलते हैं रहने योग्य, रिहायशी भूमि उपयोग अर्थात जयपुर का जो वर्तमान वास्तविक प्लान संपूर्ण शहर को वार्डों से विभक्त करता हुआ, जो चारदीवारी की जो आजादी से पहले का जो निर्माण 9 बड़े वार्डों में बटा हुआ है, जो चौकड़ी के नाम से विख्यात है। 9 बड़े वार्डों में 9 वार्डों में बटा हुआ है, जो चौकड़ी के नाम से विख्यात है। चौकड़ी जैसे चौकड़ी तोपखाना, चौकड़ी हजूरी, और वर्तमान में जयपुर का विस्तार बहुत अधिक हो गया है। चौकड़ी हजूरी, चौकड़ी, ये तोपखाना, ये जैसे हरमाड़ा, झोटवाड़ा, सिरसी, नींदड़ बेनाड़, हीरापुरा, बांगरोटा, ये बालाड़ा, आमेर की क्या है सब,
कहने का मतलब है कि चौकड़ी तोपखाना, चौकड़ी हजूरी, जो वर्तमान जयपुर नगर का विस्तार, जो शहर में सांगानेर, आमेर, कानोता, हरमाड़ा, जोटवाड़ा, सिरसी, नीदड़, बेनाड, हीरापुर, भांकरोटा, बालाड़ा, सीतापुरा, जगतपुरा आदि जो समीप गांव शामिल हो गए हैं। और इस प्रकार अब जो शहर है जो वर्तमान में 33 वार्डों में विभक्त है, जिसके अलग अलग पार्षद होते हैं। ये सभी वार्ड जातियों, विभिन्न स्तरों आदि लोगों के आधार पर बने हुए हैं। जैसे ब्रह्मपुरी में ब्राह्मण लोग, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र के जैसे सीबीडी में बनिए, रामगंज क्षेत्र में मुसलमान निवास करते हैं। तो आदर्श नगर व राजा पार्क में ये विभाजन के बाद आए हुए सिंधी व पंजाबी लोग रहते हैं। इस प्रकार से आबादी के बाद जो नगर में कई नई बस्तियां बस गई, जिससे नगर के प्रदूषित वातावरण से निकल करके खुली वायु, हवा वो या सांस लेने में जो वर्ग जो मुख्य रूप से बाहर लोग, धनाटे लोग हैं, वो बाहर आकर के रहने लगे हैं। कहने का मतलब ऐसी कॉलोनियों में जो नियोजित ढंग से बसी हुई हैं, मुख्यतः बापू नगर, सी स्कीम, सिविल लाइंस, गांधीनगर, न्यू कॉलोनी, राजा पार्क, ये सब रिहायशी क्षेत्र हैं, धनाढ्य वर्गों के हैं। सन 1970 के बाद में कई कॉलोनियां अनियोजित ढंग से सहकारी समितियों के द्वारा बसा दी गई थी, जिसमें बरकत नगर है, महेश नगर है, किदवई नगर है, कीर्ति नगर है। ये सारी जो कॉलोनियां हैं वो अनियोजित ढंग से सहकारी समितियों द्वारा बसाई गई थी। फिर नियोजित ढंग से बसी हुई बस्तियों में जवाहर नगर है, मानसरोवर है, मालवीय नगर है, इंदिरा नगर है, त्रिवेणी नगर है, वैशाली नगर है। ये सारी नियोजित ढंग से बसी हुई बस्तियां हैं। यानी कि सभी रिहायशी क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या की अतिशय वृद्धि समीप देहाती क्षेत्रों से लोगों के आकार में बसने के आयाम पूर्वांचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार और पंजाब के मारवाड़ी के जो उग्रवादी द्वारा धंधे चौपट करने के कारण वे प्रवासी लोग राजस्थान में आकर के इस कॉलोनियों में बसने लगे हैं। और रोजाना आने जाने वाले कर्मचारी लोग, व्यापारी लोग, श्रमिक वर्ग के सभी जो मकान अब वर्तमान में इन्होंने बना लिए हैं। इस कारण जयपुर शहर बंगलोर के बाद में दूसरा बड़ा तीव्र विकास का नगर बन गया है, जहां महंगाई की उच्च स्तर भी है। और जयपुर को सुनियोजित विकास के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण, जेडीए बोलते हैं इसको, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर नियोजन विभाग, गृह निर्माण, सहकारी समितियां तथा विभिन्न संस्थाएं काम कर रही हैं। इस कारण 2011 के लिए जो मास्टर प्लान तैयार किया गया था वो विशिष्टता युक्त उपनगरों के स्थापना के लिए प्रावधान रखा गया था, ताकि देहाती क्षेत्र के लोग इस उपनगरों की तरह रह जाएं और जयपुर की तरह आकर्षित कम हो। इस क्रम में बगरू, चोमू को सब्जी, फल एवं फूल, पुष्पों के लिए विकसित करने का निर्णय लिया गया है, बगरू और चोमू को। जबकि बगरू, शिवदासपुरा, चाकसू और अचरोल जो अनाज मंडियों के रूप में विकसित करने को सोची गई है। और शहर की प्रीति के साथ रेल यातायात की सुव्यवस्थित नगरीय व्यवस्था करने की भी बात चल रही है। औद्योगिक क्षेत्र, रेल, सड़क और वायु यातायात के केंद्र होने के कारण केंद्रोन्मुखी शक्तियों के प्रभाव के कारण नगर का एक अच्छा विकास जो हुआ है। और इस प्रकार से जो एक विशेष करके जो राजस्थान का जयपुर नगर का विकास एक सुनियोजित ढंग से किया गया है। आज अपन इस वीडियो में
इतना ही, अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।